आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जिल्द साज से महान वैज्ञानिक। पुस्तक संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। माइकल फैराडे निर्धन के पुत्र होने के कारण प्रारंभ में एक जिल्द साज के यहाँ बहुत थोड़े से वेतन पर नौकर थे। दुकान पर जिल्द बांधने के लिए जो पुस्तकें आती, उनमें से वे विज्ञान की पुस्तकें चुपचाप पढ़ा करते थे। ये उन्हें अच्छी लगती थीं। पढ़ते पढ़ते विज्ञान जैसे विषय में उसकी रुचि जागृत हो उठी। कुछ कुछ समझ में आने लगा। शौक उत्तरोत्तर बढ़ता गया। तनिक भी समय फालतू मिलता कि फैराडे किताबों में डूब जाता। जब तक किताबें पूरी न पढ़ लेता, उसे न छोड़ता। अब उसे विज्ञान के प्रति सच्ची लगन लग गई थी। विज्ञान को समझने की उत्कट इच्छा पैदा हो गई, पर सुविधाएं और साधनों की बड़ी कमी थी। बड़ा गरीब था। एक दिन रॉयल केमिकल सोसाइटी में घोषणा हुई कि सर हेम्फी डेवी का विज्ञान संबंधी भाषण होने वाला है। इस विज्ञप्ति को सुनकर बालक फैराडे के मन में उसे सुनने की बड़ी इच्छा हुई। इस वैज्ञानिक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। मालिक जिल्द साज से आज्ञा लेकर वह उस भाषण को सुनने गया। साथ में नोट करने के लिए कागज और पेंसिल भी लेता गया। उसे हेम्फी डेवी का भाषण इतना महत्वपूर्ण और रोचक लगा कि उसने उसे जल्दी जल्दी समूचा ही लिख डाला। फिर सुवाच्य अक्षरों में लिखकर उसे हेम्पी के पास दिखाने गया। उन्होंने उसे पढ़ा तो चकित रह गए। इतनी जल्दी उस महत्वपूर्ण भाषण को लिख डालने वाला अवश्य ही उस विषय का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। हेम्पी डेवी ने आश्चर्य से पूछा, माइकल फैराडे, हम तुम्हारी लगन और विज्ञान के प्रति असीम उत्साह से बड़े प्रसन्न हैं। तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो? माइकल फैराडे उनके साथ रहना और विज्ञान का गहरा अध्ययन करना चाहता था। वह किसी अध्यापक की शागिर्दी करना चाहता था। इस अवसर से लाभ उठाने की दृष्टि से उसने तुरंत कहा, मुझे आप अपनी प्रयोगशाला में छोटा काम दे दीजिए। मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हेम्पी डेवी ने उसकी सेवाएं स्वीकार कर लीं। अब वह उनकी प्रयोगशाला में तन्मयता से कार्य करता, नई नई विज्ञान की पुस्तकें पढ़ता, तरह तरह से अपना ज्ञान बढ़ाता और हेम्पी डेवी के भाषणों को सुनता रहता। जीवन में अध्ययन की जो सुविधा पहले कभी नहीं मिलती थी, वह उसे अब मिल रही थी। अध्ययन और योग्यताएं बढ़ाने का कार्य ऐसा है कि कभी भी किया जा सकता है। कुछ बड़ी उम्र में ही माइकल फैराडे ने तन्मयता और बड़ी लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। उत्कट इच्छा शक्ति के कारण उसकी योग्यताएं निरंतर बढ़ती ही गई। बुद्धि प्रखर होने लगी। एक दिन उसकी जिंदगी ने नई करवट ली। रात्रि का समय था। अपनी प्रयोगशाला में हेम्पी डेवी महत्वपूर्ण घोल सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे। दैव योग से उन्हें किसी आवश्यक कार्य से प्रयोगशाला से बाहर आना पड़ा। उन्होंने फैराडे को बुलाया और बोले, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इस सॉल्यूशन को हिलाना बेहद जरूरी है। इसमें मेरा एक नया प्रयोग चल रहा है। ये तनक भी रुक गया तो सारा श्रम नष्ट हो जाएगा। तुम इसे इसी प्रकार हिलाते रहना, मैं जल्दी लौटता हूं। लो संभालो काम। माइकल फैराडे ने वह कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन न जाने क्या हुआ कि 1 घंटे बाद भी डेवी वापस न लौटे। वह प्रतीक्षा करता रहा। उसका कार्य फिर भी जारी रहा। अब 2 घंटे बीत चुके थे। माइकल फैराडे के हाथ घोल हिलाते रहे थे। नेत्रों में नींद आ रही थी। वह नींद को भगा रहा था और समय बीतता जा रहा था। यहां तक कि सारी रात ही वाट देखते देखते बीत गई।
प्रातः कालीन रंगीन रश्मियां क्षितिज पर हंसने लगीं। सुबह जब हेम्पी डेवी आए तो उन्होंने देखा माइकल फैराडे अब भी तन्मयता और लगन से उनका घोल पूर्ववत हिला रहा था। वह तनिक शिकायत न थी। उस लड़के की परिश्रमशीलता और तन्मयता पर दंग रह गए। विज्ञान के प्रति इतनी लगन, इतनी असीम एकाग्रता, अपने शरीर तक की कोई परवाह नहीं, नींद की एक झपकी तक नहीं। जरूर इस लड़के में बड़ा आदमी बनने के गुण हैं। वही श्रम, वही उद्योग, आज्ञाकारिता, लगन और उत्साह। क्यों ना लड़के को ऊंचा उठने का मौका दिया जाए। उनका वात्सल्य जैसे जाग उठा। उनका वात्सल्य जैसे जाग उठा। वे फैराडे से बोले, तुम्हें विज्ञान के प्रति सच्चा और गहरा लगाव है, पूर्ण निष्ठा है। यह लगन और उत्साह तुम्हारी आदत का एक अंग है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उत्कृष्ट इच्छा और उद्योग से पूर्ण ना हो सकता हो। उत्साहपूर्वक मेहनत से तुम विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य सकते हो। दृढ़ संकल्प से तुम जरूर ऊंचे उठोगे। मुझसे थोड़ा थोड़ा विज्ञान पढ़ा करो। मैं तुम्हें उच्च कोट का वैज्ञानिक देखना चाहता हूं। फैराडे को जैसे मन की मुराद ही मिल गई। अंधा क्या मांगे, दो नयन। उसने नियमित रूप से बड़ी लगन और उत्साह से व्यवस्थित रूप में विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी सारी ताकतें उसी में लगाई और आश्चर्यजनक योग्यता उपार्जित की। अंत में उसके परिश्रम से बड़े बहुमूल्य परिणाम निकले। साथियों, फैराडे ने विद्युत परिचालित डायनोमा, चुंबक से बिजली पैदा होने के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम मालूम किए। रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र दोनों में ही फैराडे का स्थान अति आदर के साथ लिया जाता है। एक जिल्दसाज से उच्चतम वैज्ञानिक उत्साहपूर्वक कार्य कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। वह सदैव ऊंचे फल देता है। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में गुप्त मन की विराट शक्ति के बारे में पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।